आदित्य जी का सवाल है और ये जयपुर से हैं। इन्होंने बताया है कि अल्काइल अमीन ये 30 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं 21-25 के भाव पे। 1-2 साल का नज़रिया है इनका। अब नज़र है इनकी कि डबल ट्रिपल हो सकता है क्या? अब शेयर बाज़ार में मल्टी बैगर की ही तलाश करने के लिए आएँगे तो क्या मल्टी बैगर मिलेंगे? नहीं, मल्टी बैगर हमेशा इन दी प्रोसेस बनते हैं। लेने समय तो पता नहीं होता कि यहाँ से हमको बाहर निकलना पड़ेगा कि अभी भी लेके रह सकते हैं, लेकिन अल्काइल मीन का वैल्यूएशन मेरे हिसाब से तो महंगा था। मल्टी बैगर 70 टाइम मल्टीपल पे ढूंढ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, पहली चीज़ ध्यान रखिए कि वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीएजीआर में। ओके, इनकी अर्निंग्स बॉटम आउट हो रही है ऐसा देख के लग रहा है। ऐसा लग रहा है अर्निंग्स बॉटम आउट हो रही है और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे क्या होता है कि आपके वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन बहुत तेज़ी से शुरू होते हैं। ओके, फिर आपका आरओई इम्प्रूव होना ये सब शुरू होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है अल्काइल एमीन, फॉर दैट मैटर मेनी केमिकल स्टॉक्स। तो ये एक कैंडिडेट हो सकता है कंसीडर करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। मल्टी बैगर का भगवान जाने, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन सब ब्रदर बहुत सारे केमिकल कंपनीज में ऐसा दिख रहा है कि रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। और अल्काइल एमाइन अगर अब इसने तो लो बना दिया ना 1800 पे, अभी क्लोज दिया है आपको 2000, तो मतलब 10% के आसपास का तो डाउन साइड है। तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड थोड़ी है, ठीक ठाक है। यहाँ से रिस्क तो लिया जा सकता है। और ये टॉप निकला 2 जुलाई वाला, तो फिर तेज़ी और हो जाएगी अच्छी खासी, कम से कम टेक्निकल तेज़ी ही हो जाएगी। तो फेवरेबल है सिचुएशन सारे केमिकल स्टॉक्स के लिए, अल्काइल एमीन्स के लिए भी। प्लस ध्यान रखिएगा कि इस बारी मैनेजमेंट क्या कहता है वो सुनने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज ये बात डिमांड रिवाइवल हो रहा है। कंपनीज ऐसा बोल रहे हैं। कुछ कंपनीज ने अपना केपेक्स किया था, कैपेसिटी बढ़ा के रखी थी, क्योंकि उनको अंदाजा था कि FY25 के सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं डिमांड रिवाइवल होगा, तो कैपेसिटी पहले बना के रखनी है आपको। कैपेसिटी पहले बना के रख लिया मतलब क्या है, आपका केपेक्स हो गया। अब क्या मिलेगा, जब आपके पास डिमांड आएगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा तो आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन होगा। वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन होगा तो और क्या होगा, आपको वैल्यूएशन फिर प्रीमियम की तरफ जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ने लगा है, सब कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये केमिकल स्टॉक्स में ये स्थिति बनती ज़रूर है, लेकिन केमिकल स्टॉक्स में कोविड वाले वैल्यूएशंस सस्टेनेबल कभी नहीं रहेंगे, बिकॉज वो एबनॉर्मल सिचुएशन था, एबनॉर्मल डिमांड था। एबनॉर्मल डिमांड नहीं आएगा। ओके, ओवरऑल यूएस के इन्वेंटरी जो था वो भी ख़त्म हो चुका है, ऐसा समझ में आ रहा है। चाइना का डंपिंग ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी बात है। तो डिमांड रिवाइवल अगर है तो आप मैनेजमेंट कमेंटरी सुनिए, और अच्छा रिजल्ट आया तो शायद यहाँ से 3-6 महीने के बाद इन सब में चाल अच्छी आनी शुरू हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मल्टी बैगर का पता नहीं, लेवल्स का ध्यान रखिए।